अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज का सफ़र थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने एक सफ़र रखा है और देखना ये है कि ये बनता कैसे। ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं, ख़ास तौर पे ट्रेडिशनली और मजहबी एतबार से उनके लिए, और वो लोग जो दाल सब्ज़ी लवर हैं या कहते हैं कि ज़ाकिर भाई को दाल सब्ज़ियों में कोई ऐसी चीज़ बनाए कि मज़ा आ जाए। एक नाम है जनाब बड़ियाँ। पिछले दिनों काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास उसकी। ये बड़ियों की फैमिली में से है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ दे दूँ। और वेरी डिफरेंट वे में ये बनाया जाता है और इसके तरीके आपने समझने हैं। और अगर ज़रा सी भी आपने शॉर्टकट खेलने की कोशिश की या जल्दी करने की कोशिश की तो शायद ये आपके हाथ से तेज़ी के साथ निकल जाए और आपको पता भी ना चले कि ये हुआ क्या है। और फिर एंड ऑप्शन ये होगा कि आप इसकी दाल बना लें, मज़ेदार। चले जनाब, तारुफ हमारी डिश का हो चुका है और अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले आपने चने की दाल को रात भर एटलीस्ट या 6 घंटे कम से कम पानी में, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें आपने भिगोना है। और पानी ज़रा खुला लेंगे ताकि दाल बहुत अच्छी तरीके से भीग जाए। और जब दाल भीग जाए तो वो जिसमें पानी में भिगोया है वो पानी ज़ाया कर दें और ज़ाया करने के बाद एक और दफ़ा साफ़ पानी डाल के उसको थोड़ा सा वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उसका अमल रेडी होगा, यानी कि वो तैयार है हमारे अगले स्टेप पे जाने के लिए। लेकिन इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि मैं बजाय भिगोने के चने की दाल को उबाल के कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहें कि जी चने की दाल की जगह मैं बेसन ले लूँ, उससे काम चला लूँ, तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। इस बात का इत्मीनान कर लें कि वो चने की दाल हो, ठीक है। यहाँ पे कच्ची चने की दाल एक रात पहले की भीगी हुई ये हमारे पास मौजूद है। इसको हमने शामिल करना है जूसर ब्लेंडर में। थोड़ी मकदार यानी कि तकरीबन 1.5 पाव दाल है तो उसकी आधी मकदार, यहाँ 1 चाय की चमची भर के हल्दी पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अदरक लहसुन बच गया। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, और अगर खाली लहसुन भी है तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। खोपरा पाउडर जो बारीक वाला जो हम पान सुपारी वगैरह में खाते हैं उसके मैं बात करूँगा तो 2 टेबल स्पून भर के खोपरा पाउडर। ये 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। अदरक लहसुन, खोपरा, हल्दी, भीगी हुई चने की दाल, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, क्योंकि 1.5 पाव दाल है इसलिए नमक थोड़ा सा खुला हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ इसमें मैं शामिल करूँगा तकरीबन आधा कप के बराबर पानी, ताकि दाल को पिसने में मोहलत मिल जाए। अब जैसे जैसे ये पिसेगी इसका पानी जो होगा वो ख़त्म होना शुरू होगा। तो शुरुआत में आधा कप और उसके बाद अकॉर्डिंग कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करना है। अब यकीनन आपके ज़हन में सवाल होगा इस दाल का क्या करें। एक दफ़ा मशीन ज़रा सा राउंड ले ले, फिर हम इसके अंदर बाकी की दालें भी शामिल करेंगे। टोटल पानी तकरीबन 1.5 कप के बराबर इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि स्मूथ नीचे का पहला वाला पेस्ट तैयार है तो अब थोड़ी थोड़ी दाल इसके अंदर हमने शामिल करनी है। और जैसी ही मशीन थोड़ी सी रुकने लगे आप समझ जाएं कि इसका पानी कम हो चुका है तो हम एडिशनल पानी फ़ौरन इसमें शामिल कर देंगे।
तकरीबन लगभग 1.5 कप के बराबर पानी का इस्तेमाल होता है। एक साथ दाल शामिल नहीं कीजिएगा, इसको फिर पीसना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और जो लोग माश की दाल के दही बड़े बनाते हैं उनके लिए भी ये ट्रिक अप्लाई होती है। चलें जनाब, अब हमने सुकून से दाल को पीसना है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट तक मशीन को ऑन रखिएगा। लेकिन अगर मशीन घर में पुरानी है तो फिर कंटिन्यू इस स्पीड से इसको ना चलाएं, 2-2, 3-3 मिनट का गैप देके फिर चलाइएगा। और इस बात का इत्मीनान होना चाहिए आपके पास कि हाँ जी दाल बहुत अच्छी तरीके से पिस चुकी है। अगर आपने ज़रा से भी शॉर्टकट खेला कि आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले भिगो दी तो यकीन माने ये दाल पिसेगी नहीं। इस दाल का भीगना बहुत कीमती अमल है, पहला स्टेप इसका भीगना है। परफेक्ट, ये रेडी। यहाँ आ जाते हैं जनाब चंद कतरे ऑयल के, सिर्फ पैन के लिए। पैन को थोड़ा सा हमने चिकना कर लेना है और ये जो पेस्ट हमने अभी आपके सामने तमाम पीसा है ये शामिल कर देंगे यहाँ। पिसी हुई दाल का। अच्छा, जो पानी हमने इसमें शुरू में जो जग में हमने शामिल किया है पीसने के दौरान, बस उस पानी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा इसमें पानी नहीं होगा। अब इसको मैंने भूनना है और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं चूल्हे को बंद करके थोड़ी सी ब्रीफ आपको समझा दूं कि जैसे ही हमने पिसी हुई दाल इसमें डाली, चंद कतरे ऑयल हमने शामिल किए थे और ये पकने लगी तो हमने बड़ी तेज़ी से इसको चम्मच चलाना है, इसका हाथ नहीं रोकना। अगर आपने ज़रा सा भी इसमें तवज्जो नहीं दी या हाथ रोक लिया या किसी और काम की तरफ शिफ्ट हो गए या करना शुरू कर दिया तो ये दाल वज़नी है, चने की दाल, ये एकदम जल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जली कब। और अब जैसे जैसे हम इसको भूनते जा रहे हैं, याद रखिएगा जो शुरू में ऑयल शामिल किया था, चंद कतरे इस तरीके से ऐसे कतरे हमने ड्रॉप करने हैं इसमें। तो टोटल जो ऑयल की क्वांटिटी होगी वो लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर होगी। इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल है नहीं। और ऑयल सिर्फ हम इस वजह से इसको 1-1, 2-2, 4-4 कतरे लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुकिंग के प्रोसेस से गुजर सके। यानी कि सरफेस जो होता है कढ़ाई का, यानी कि कढ़ाई का जो हिस्सा होता है जहाँ पे ये पक रहा है, वो थोड़ा सा ग्रीसी मामला उसमें आ जाए तो वो इसको रोकेगा नहीं, क्योंकि पिसी हुई दाल है। और अब ये इसके पकने के बाद इसकी लुक चेंज होना शुरू हो गई है। और अब चूल्हे की लो को स्लो करके आपने बहुत एहतियात से इसको आप जब चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में बनता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी इसकी कि आपको ये पिसी हुई दाल नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आपने
रोटी या चपाती या पराठे के लिए आटा गूंद के रखा है। अच्छा, कच्ची दाल की खुशबू आपको आने लगेगी। जैसे जैसे ये पकेगी कच्ची दाल की महक आपके किचन में होगी, तो बस उसको आपने मॉनिटर करना है कि जैसी कच्ची दाल की खुशबू ख़त्म हो और अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये हमारा बेसन वाला मामला यानी कि चने की दाल वाली भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। वह हाथ इसका चंद सेकंड के लिए तो ऐसे रोक सकते हैं कि थोड़ा सा आम को रेस्ट देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर ऐसे आपने छोड़ा तो ये फ़ौरन जल जाएगा क्योंकि वज़नी इतना है। हल्का हल्का सा ऑयल ताकि कढ़ाई का जो सरफेस है वो चिकना रहे और इसको मूव करने में आपको आसानी हो। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से भाप बनती जा रही है, स्पीड इसमें आती जा रही है कुकिंग की, और इसकी ये डो जो है स्मूथ की तरफ आती जा रही है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी स्मूथ होती जाएगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में इसका तारुफ दिया कि बड़ियाँ बड़ा शौक़ है, बड़ी फरमाइश थी कि बड़ियाँ, तो बड़ियों का ये तरीका है कि इसकी मेहनत करके जब ये तैयार हो जाता है तो ये बड़ियाँ आपकी ऑलमोस्ट तैयार हैं। मतलब इसमें अब आपको कुछ और नहीं करना। एक स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करके आपने फिर बड़ियाँ बना लेनी है, लेकिन हम बड़ियों से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। ठीक है ये बड़ियों की फैमिली। आई एम श्योर जो ख़वातीन हैं, जो दादी नानी हैं, जो बुज़ुर्ग मेरी माँ इस वक्त मुझे देख रही हैं, वो बड़ियों को जानती होंगी कि बड़ियाँ क्या होती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें होगी, इसलिए हमने एक डिश रखी आज, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने शामिल किया और फ़ौरन खाना तैयार। कुछ खानों में वाकई मेहनत होती है और मेहनत के बाद उसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा मिलता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस डो को पूरे को टर्न कर लें और वो जो पानी हमने शुरू में शामिल किया था लगभग 1.5 कप के बराबर, वो पानी कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, यानी कि वो पानी का वजूद नज़र ना आए, लिक्विडी जो पन है वो ख़त्म होना चाहिए। अब थोड़ी सी लो को मैं इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि दाल हमारी तैयार हो चुकी है, तो थोड़ा सा इस पर मैंने कलर लाना है ताकि एक मज़ेदार सा कलर हो जाए, सुनहरी सुनहरी सा। तो इसके लिए थोड़ी सी चूल्हे की लो का हमने एक स्टेप ऊपर किया है दम वाले चूल्हे से। ये बिल्कुल पराठे या चपाती वाला आटा जैसे हम गूंथते हैं वो वाली लुक हो गई है, लेकिन साथ साथ चने की दाल पक भी रही है और फ्लेवर इसमें खोपरे की खुशबू, अदरक लहसुन की खुशबू, वो सब आती जाएगी। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, अब वो जो कंप्लीट हो चुका था वो हमने एक
कांच की या स्टील की या ट्रे पे आप फैला दें और एक चम्मच ले लें, बड़ा सर्विंग स्पून जो होता है, और उसको ज़रा सा आपने इस तरीके से इससे दबा देना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स अगर हो तो वो तमाम की तमाम निकल जाए। और हम लोग तो खैर इसको हाथ से फ़ौरन दबा देते हैं इस तरीके से, लेकिन गर्म है तो इसलिए मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग इसको चम्मच से इस तरीके से दबा दें। ठीक है, इसका मकसद है कि इसमें से जो हवा है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और ये थोड़ा सा प्रेस हो जाए, दब जाए। लीजिए जनाब, ये रेडी। इसको रख देता हूँ मैं यहाँ, बाद में इसका एक और अमल है। अच्छा, बड़ियों के लिए ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है। बड़ियों में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो पानी हमने 1.5 कप इस्तेमाल किया था, बड़ियों में तकरीबन 2.5 कप पानी का इस्तेमाल होगा, 2.5 से 3 कप। और बनने के बाद ये लुक लाइक खीर होनी चाहिए, मतलब खीर वाला लेवल हो, खीर से थोड़ी सी गाढ़ी हो, लेकिन इतनी सॉलिड ना हो कि अगर मैं इसको उठाता तो ये बिल्कुल आटे की डो जो हम पराठे की गूंथते उस तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो बड़ियों में ये फ़र्क है। और उसके बाद बड़ियों में ये जो पाकिस्तानी मसाला है इसको भून के वो इस जो खीर इसकी बनती चने की दाल की उसमें उसको मिला दिया जाता, और थोड़ा ठंडा होने के बाद अखबार या बटर पेपर या ब्राउन पेपर खुली जगह पे जहाँ पे धूप हो वहाँ रख के हाथ से छोटे छोटे पीस ऐसे रखते जाते और उसको कम से कम 1 या 2 दिन के लिए अगर कड़क धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता। जब वो 2 दिन बाद कड़क सूख चुकी होती, सन ड्राई हो चुकी होती, तो वो आपकी बड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। उसको आप जैसे जी चाहे पका के खाएँ। इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है उसका। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए टमाटर हमने लेने हैं 3 अदद, थोड़ा सा छोटा काट लें इसको। अगर ज़रा से छोटे बड़े साइज़ है तो आप 4 अदद तक टमाटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर बहुत अच्छे सुर्ख टमाटरों का इस्तेमाल है। और अगर बड़े टमाटर हैं तो 3, दरमियाने और छोटे हैं तो 4। चलें जनाब, यहाँ पे कढ़ाई रेडी करते हैं। तकरीबन 1/4 कप ऑयल, बे लीफ 2 पत्ते 3 पत्ते छोटे हों वो शामिल कर दें। बे लीफ हम खुशबू के लिए शामिल करते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर हमने ये टमाटर जो काटे थे छोटे क्यूब में ये शामिल कर देने हैं। साथ में 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, मोटी हरी मिर्च 1 की 2 कर लें, और ये मोटी मिर्च भी आ गई। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने टमाटर, ज़ीरा, हरी मिर्च, बे लीफ, ये 4 चीज़ें अच्छी तरीके से आपने पका लेनी है। और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पे इसके बाद इसमें मसाले की कॉम्बिनेशन हम मिलाएंगे। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर,
और गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चमची। तो पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, बाकी धनिया और जीरा पाउडर 1 चाय की चमची और गरम मसाला आधी चाय की चमची। हल्दी का इस्तेमाल हम कर चुके हैं शुरू में 1 टेबल स्पून। यहाँ पे नमक भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नमक इस फ्लेवर यानी कि टमाटर के फ्लेवर के लिए हमने शामिल करना है, क्योंकि जब तक मैं नमक शामिल नहीं करूँगा टमाटर का वो जायका जो हम हासिल करना चाहते हैं या मसाले का वो जायका जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अब इसकी भुनाई का अमल, मिर्च भाग रही है, बहुत हल्के स्टाइल से इसको भून लें। ज़रा सा मसाला जब तैयार हो जाए तो इसमें पानी का इस्तेमाल तकरीबन लगभग 1 से 1.5 कप के बराबर, याद रखिएगा 1 से 1.5 कप पानी हमने शामिल करना है कि जब मसाला हमारा भुन जाए। और मसाला की भुनने की निशानी है कि एकदम उसकी खुशबू आपके किचन में होगी, लेकिन अगर ज़्यादा देर आपने रखा इसको भूनने के अमल को तो मसाला जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 कप के बराबर पानी शामिल करना है और अब इसको आपने मिक्स कर देना है बहुत मज़ेदार तरीके से। इमली का पेस्ट 3 टेबल स्पून गाढ़ा वाला, याद रखिएगा। और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब 3 अदद आलू हमने उबाल लेना है और उबाल के छील के उसके छोटे क्यूब काट लेंगे, याद रखिएगा। बहुत बड़े बड़े पीस में आलू नहीं काटना चाहिए। अच्छा, वहाँ हमने अपने उस मटेरियल को, जब भी आपके सामने ग्रेवी हमने मसाले की तरतीब दी थी, तमाम मसाला, नमक, पानी, सारी चीज़ें शामिल करके अब ढक के इसको दम पे पकने के लिए हमने छोड़ देना है। थोड़ी ही देर में टमाटर सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे और फिर हम उसको चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर ग्रेवी, बेसिकली टमाटर की एक मज़ेदार सी यूनिक सी ग्रेवी तैयार हो जाए। अब टमाटर की मिठास और खटास अपनी जगह होगी, लेकिन उसके साथ जब इमली जुड़ जाएगी तो उसका जायका कुछ और होगा। और ये वो जायके हैं जिसको हमारी ज़बान बड़ी अच्छी तरीके से पहचानती है, खट्टा, मीठा और चटपटा। ठीक है। अच्छा, बड़ियों का भी तरीका यही है, मैंने आपको बता दिया कि वो मसाला आपने भूनना है और उसमें शामिल कर देंगे, या भुनाई के वक्त जब अच्छी तरीके से डो कंप्लीट हो जाए खीर वाली लुक में। अभी जो हमने डो ये पकाई है ये बहुत थिक थी, लेकिन बड़ियों वाली डो जो है एज लाइक ए खीर बनेगी, तो आप उसमें भी मसाला शामिल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में या घर के अंदर ज़्यादा बनती है, या बाज़ लोग जो कमर्शलाइज़ करते हैं तो वो इसको सेपरेट करते हैं ताकि कुछ मकदार उसमें से फीकी निकाल लें, कुछ मकदार उसमें से बग़ैर मसाले की निकाल लें और कुछ मकदार उसमें से चटपटी। तो एक ही वक्त में 3 काम बासानी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। उसको मिक्स करके थोड़ी देर के रखें, जब ठंडी होने लगे वो और थोड़ी सी रुकने लगे तो हाथ की मदद से उठा के बटर पेपर या ब्राउन पेपर फैला के या अखबार फैला के उस पर धूप में उसको सुखा लें एटलीस्ट 2 दिन, और 2 दिन के बाद उसको उठा के जार में, डब्बों में रख लें और वो ड्राई हो चुकी है, वो ख़राब नहीं होगी। और बस गीला हाथ उस पर ना लगे, या गीला कोई चम्मच या पानी का कतरा जिससे वो ख़राब हो जाए। और फिर आप उसको
गोश्त की नमल बदल बढ़िया जो हैं वो गोश्त का अल्टरनेट है, क्योंकि जो प्रोटीन अल्लाह ताला ने गोश्त में रखी है उससे मिलती जुलती प्रोटीन दालों में रखी है। तो वो फिर हम बच्चों को, और ख़ास तौर पे वेजिटेरियन पीपल उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बढ़िया भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे जनाब जब ऑयल हमारा थोड़ा सा तैयार हो जाए तो इसमें ये आलू जो हैं ये हमने फ्राई कर लेने हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आलू को एक एक करके आपने शामिल करना है ताकि वो इंडिविजुअली फ्राई हो। अगर आपने उठा के, क्योंकि आलू हैं और इसमें कुदरती तौर से बाइंडिंग फोर्स खुद ब खुद होती है कि अगर ज़रा सा इसको मैं जोड़ूं तो ये जुड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि वो ऑयल में जाके एक दूसरे से जुड़ जाए और फिर हमारी मेहनत जो है वो थोड़ी सी ज़ाया होने के चांसेस हों। तो एक एक पीस उठा के आलूओं को तेज़ ऑयल में फ्राई कर लेना है। उबले हुए आलू हों लेकिन ओवर बॉइल्ड आलू ना हों, इसका ख्याल रखेंगे कि इतने ज़्यादा उबले हुए ना हों कि वो टूटना शुरू हो जाएं। थोड़ी सी आलू में कसर या जान रखी जाएगी। इसको एक दफ़ा खोल दें। मकसद आलू को फ्राई करना, गोल्डन कलर लाना है इस पर, ताकि जब हम सर्व करें तो खाने वाले को एहसास हो कि ये आलू अच्छे से पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं या उबले हुए नहीं हैं। चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी इस मैजिकल ट्रिप की तरफ। और मैजिकल ट्रिप ये है जनाब कि अब ये थोड़ा सा सेटल्ड हो गया है, थोड़ा सा ठंडा, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। आप इसको मज़ीद ठंडा भी कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे बाद भी ये अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नाइफ से आपने इसके क्यूब काट लेने हैं आलूओं के साइज़ के, और फिर जैसे आलू हमने फ्राई किए हैं वैसे इसको हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि वक्त ब्रेक का है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक पीस उठा के इसका दिखा दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में, समझने में कि वो एक्चुअल है क्या। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी कटिंग बोर्ड पे पीस इसके आ चुके हैं। ये डन हो गया। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ हमारी टमाटर की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे मासूकों का इस्तेमाल करेंगे और इसका आधा पैकेट हम इसमें शामिल करेंगे। याद रखिएगा, %100% कुदरती अज्जा से बनाया हुआ और कुदरती अज्जा, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ना करे सेहतों के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पे मसाको, यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी। अब इसके पीसेस आपने निकाल लिए। निकालने के बाद ये आ गए जनाब क्रंची क्रिस्पी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मकदार आपने फ्राई करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कहीं आप इतना सा लालच करें कि जी मैं इसको सबको एक साथ फ्राई कर लूं, तो फिर ये ज़ाया हो जाएगा। और यहाँ पे जनाब, अच्छा इसका एक फ़ायदा और है, ये आधी ट्रे में इस्तेमाल कर ली, आधी हम इसको कवर करके प्लास्टिक फाइल से अच्छी तरीके से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 दिन तक ये हम इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर बहुत दिनों बाद इस्तेमाल करना है
यानी कि 1 डेढ़ 2 महीने बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो फिर इसका एक तरीका यह है कि आपने इसको निकाल के बटर पेपर या ब्राउन पेपर पर फैला के धूप में रख दीजिएगा और इसको सूखने दीजिएगा। कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, कड़कती धूप में ये सूख जाएगी, तो फिर ये सख्त हो जाएगी और उसको आप रख लें 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए, कहीं नहीं जाता। और जब भी आपको इसको पकाना हो हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और नीम गर्म पानी में इसको या ग्रेवी बना के उसमें डुबो देंगे। परफेक्ट रिज़ल्ट आपका आपके हाथ में होगा। थोड़ा सा कलर इसको दे लें। अच्छा जनाब, अब ये आलू जो फ्राई किए हुए थे, पके हुए, ये हमने इसमें ड्रॉप करने और इसी के साथ ये जो दाल के हमारे पीस बचे हैं ये इसमें शामिल करेंगे और ये जो एडिशनल फ्राई करा है गरम गरम ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। पर इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ रख के ऑयल सबसे पहले मैं रिमूव हटाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ऑयल जो है वो गरम है। और अब इसको मैं ले आता हूँ अपने काउंटर पे और यहाँ पे इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये आपका एक ऐसी ग्रेवी तैयार है, एक ऐसा मसाला तैयार है जिसको आप दाल या आपके बच्चे दाल तो नहीं कहेंगे। आप इसको सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है राइस के साथ आप इसको सर्व करें। आप वैसे रोटी पराठी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो एक्चुअल इसका तरीका है सर्व करने का वो है जनाब राइस। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको पका के ताकि उसका जायका, उसका फ्लेवर वो दाल अपने अंदर जब्स कर ले, आलू में जायका आ जाए। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद आपने डिश आउट कर लेना है। लीजिए जनाब, एक मज़ेदार दाल के केक तैयार हैं। इसका असल नाम इंडियन है, बेसिकली साउथ इंडियन खानों में से एक खाना है ये। और ये आ गया जनाब आपके मंगूरे। लीजिए जनाब, 100% प्योर ओरिजिनल वेजिटेरियन डिश। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस मालिक से, उस रब से, क्योंकि मेरा रब दुआओं से खुश होता है। और जब हम किसी दरवाज़े पे कंटिन्यू खटखटाते रहें तो वो दरवाज़ा आखिर में खुलता ज़रूर है। ये हमारा ईमान है। तो हम रोज़ दिन, हर सुबह शाम दोपहर अपने रब से अपनी मग़फ़िरत की, अपने बच्चों की हिफाजत की, अपनी रोज़ी की तरक्की की और अपनी सेहत की दुआ करते रहेंगे। और मेरा रब ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारी दुआओं को रद्द कर दे। देर सवेर हो जाती है। ऐ रब, अब हमें माफ़ फरमा दे और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद।